नमस्कार दोस्तों खालिस्तानियों के चक्कर में आके कैसे जस्टिन ट्रूडो ने मोदी से भिड़कर अपना पॉलिटिकल कैरियर लगभग ख़त्म कर लिया है। देखिए इतने बड़े डिप्लोमेट क्या बोल रहे हैं। वो साफ बोल रहे हैं कि कनाडा एक चींटी है और भारत एक बहुत बड़ा हाथी है। कनाडा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। Well, frankly, there's a much greater danger for Canada than India. If Canada wants to pick a fight, frankly, at this point, it's like an ant picking a fight against an elephant. And the fact of the matter is, India is the world's largest democracy. अमेरिका के ऑफिशियल उन्होंने कनाडा और भारत का कंपैरिजन किया कि कनाडा जो है एक आंट है और एलिफेंट है भारत, जो मतलब अगर इकोनॉमी की बात करें या ओवरऑल। अब जब ये रिजाइन हुआ है तो इससे भारत का केस मजीद मजबूत हो गया है कि कैनेडियन मुसलसल अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बगैर किसी रिसर्च के इल्जाम लगाते हैं या वो इतना इन मामलात को सीरियस नहीं ले, रिक्वेस्ट अकोमोडेट नहीं की गई। लेकिन इससे मैंने पहले आपको अर्ज किया था कि जस्टिन ट्रूडो सियासी कश्मकश में घिरे जा चुके हैं। अपना सियासी जो उनकी इक्विटी थी, वोट बैंक, वो लूज कर, और कई पोल आ चुके हैं कि आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। तो दर हकीकत कनाडा को एज ए वहां की एस्टेब्लिशमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, वहां के सियासतदानों को फ्यूचर के अंदर कनाडा का जो एक इमेज है उसको ठीक करना होगा। वरना जिस तरह बताया कि अब लोग बात करते हैं कि 1985 की हाईजैकिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको भी यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दिए गए। फिर उसके बाद जिन लोगों को दूसरे ममालिक दहशतगर्द करार देते हैं उनको कनाडा रेफ्यूज प्रोवाइड करता है। तामिल टाइगर्स जो थे श्रीलंका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको भी अकोमोडेट किया जाता था वहां पे। तो ये एक अमाजगा बनती जा रही है टेररिस्ट लोगों की, ट्रबल मेकर्स की। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंट एक मर्डर हुआ है वहां पे, जिसके ऊपर जो गिल साहब थे वो मर्डर हुए हैं, और वो वहां पे जो उसके ऊपर इल्जाम है कि गैंग मर्डर हुआ है वो। तो ये फिर एक क्राइम की और दहशतगर्दी की एक अमाजगा बनता जा रहा है। कनाडा को अपना इमेज फ्यूचर में चेंज करना होगा, वरना दे विल स्टे बिहाइंड, दूसरी दुनिया से पीछे रह जाएंगे। डेफिनेटली ऐसा ही यार। कुछ लोग तो अभी कंपैरिजन करते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है कनाडा, या पाकिस्तान जिस तरीके से गलतियां कर चुका है पास्ट में वही शायद अब कनाडा करता नजर आ रहा है। सर कुछ लोगों का पाकिस्तान में, जब आपको पता है मैं पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ, लोगों से जाके बात करता हूँ और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर हम कोशिश करते हैं बात कीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई श्रीलंका ने अगर इंडिया की फेवर कर दी कोई बड़ी बात नहीं है, बांग्लादेश ने अगर इंडिया की फेवर कर दी कोई बड़ी बात नहीं है, ये जितने भी छोटे कंट्रीज हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं छोटे, वो तो उनके जेरे असर हैं, जेरे साया हैं, और इंडिया जैसा चाहता है वैसी स्टेटमेंट कहलवाता है। सर आपको इस चीज में कोई मतलब ऐसी जान दमखम लगता है कि भाई इंडिया के कहने की वजह से श्रीलंका ने ऐसी स्टेटमेंट दी होगी? मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, सबसे पहले भारत ने जाके उनकी मदद की थी। उनको याद होना चाहिए। और उन्हें श्रीलंका ने अगले दिन इस चीज को एक्नॉलेज भी किया है कि जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस थे, सबसे पहले जाके हमें भारत ने रेस्क्यू किया। और दूसरा मैं एक बताना चाहूंगा कि उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि G20 में भारत इन्वॉल्व है, I2U2 में वो इन्वॉल्व है, ब्रिक्स की लीडरशिप उनके पास है। तो जब एक इस साइज की लीडरशिप आपके पास हो तो आपके आसपास लोगों के उन कंट्रीज के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। मैं बल्कि अगले दिन ये खुद सोच रहा था कि काश इतना अच्छा होता कि हमारा पाकिस्तान भी G20 में भारत जाता। काश हमारे रिलेशनशिप भी ठीक होते भारत के साथ। आपको कनाडा ऑस्ट्रेलिया से दालें इंपोर्ट ना करनी होती, आप भारत से सब्जियां और दालें ले लेते। काश ऐसा होता कि आप उनकी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते। काश आपके रिलेशनशिप उनके साथ इतने अच्छे हों, ट्रेड करें। मैं आज आपको गारंटी करता हूं कि पाकिस्तान आज भारत, ईरान, अफगानिस्तान, इनके साथ आज ट्रेड शुरू करे, आपकी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। लेकिन आपका इस वक्त अगर देखा जाए तो उस आप रीजन में बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। उस आपके जिन कंट्रीज का मैंने नाम लिया, इंक्लूडिंग चाइना, आप कहते हैं हम चाइना के इजराइल हैं, लेकिन आप उनके इजराइल नहीं हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप चाइना के इजराइल बन जाएं, लेकिन आप उनके भी नहीं हैं। क्योंकि जब IMF के पैसे लेने होते हैं, आप CPEC बंद करा देते हैं। जब अमेरिका की जरूरत पड़ती है, F-16 के पुर्जे लेने होते हैं, आप CPEC को फ्रीजर में रख देते हैं। आप काश किसी एक मुल्क के साथ चल सके, लेकिन चलेंगे तभी जब आपकी इकॉनमी ठीक होगी, अपने पांव पे खुद खड़े होंगे। आज आपके रिलेशन जो है वो डॉलर बेस है, जहां से पैसा मिलता है आप उनके साथ चलते हैं, और चलना पड़ता है आपको, आपकी मजबूरी है उनके साथ चलना, क्योंकि वो आपको फीड करते हैं। फीड भी आपको नहीं करते, वो जो आपकी रूलिंग एलीट है
उनकी शॉपिंग, लंदन की, टोरंटो की प्रॉपर्टियों की देखभाल के पैसे आपको देते हैं, आप वो आपके मुल्की मुफाद के खिलाफ फैसले करते हैं। काश 25 करोड़ लोग अपनी किस्मतों के फैसले खुद। दोस्तों, वैश्विक मंच पर भारत की कितनी ताकत बढ़ चुकी है कि जब पिछले सप्ताह ट्रूडो ने भारत के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही और हमारे एक डिप्लोमेट को निकाल दिया, तो उसने उम्मीद जताई कि जो G7 कंट्रीज़ है, दुनिया के जो विकसित देश है, वो उसके साथ आएंगे। लेकिन लगभग सब ने मना कर दिया। ठीक है, अमेरिका ने थोड़ी खाना पूर्ति करने के लिए बोल दिया, लेकिन अमेरिका भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ट्रूडो ने ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। अब एक और वाक़या हुआ है जिसमें जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो आया, वो हालांकि वो खुद ज्यूज़ है, उसके बावजूद भी 98 ईयर ओल्ड एक जर्मन सैनिक था जो नाजियों के साथ था और जिसने जूश को कत्लेआम करने में नाजियों की मदद की थी। वो बाद में यूक्रेन का सिटीज़न बन गया, वो बाद में आके कनाडा का सिटीज़न बन गया। लेकिन आप देखिए उसको स्टैंडिंग ऑडिशन दिया, तो कैसा कनाडा की पार्लियामेंट है, कैसी इनकी हुकूमत है, तो वो रिसर्च ही नहीं करती कि हम किस इंसान को बुला रहे हैं, किस इंसान को सोच रहे हैं। तो भारत का केस ये और पुख्ता हो गया है कि कनाडा और ख़ासकर जस्टिन ट्रूडो ये बिना रिसर्च किए हुए, सिर्फ चूँकि ये ह्यूमिलेट हुआ है 2 बार और इस बार G20 में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हुआ है, तो इसने आनन फानन में गुस्से में जगमीत सिंह के बहकावे में आके भारत के ऊपर यह आरोप लगा दिया है। जबकि भारत क्यों मारेगा? भारत को मारने की ज़रूरत ही नहीं है। आज पाकिस्तान खुद अपने कर्मों से ख़त्म हो रहा है, भारत को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। निज्जर वगैरह वो हैं, ये ड्रग्स की भी गैंगें चलाते हैं। ये वहाँ पर बहुत बड़ी गैंग चलती है, आपने देखा होगा उनके पास कैसे सोफिस्टिकेटेड हथियार है, वो भी कनाडा में। तो आप समझ सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो का लगभग पॉलिटिकल कैरियर मोदी से भिड़ के ख़त्म हो गया है। जय हिंद दोस्तों।